प्रोफेशनली डिफरेंट जो है ना वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम्म। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है कि आपने गुस्से को डिवाइड करना है डिफरेंट लेवल्स पे। ओके। जैसे कि पहला लेवल ये है कि गुस्सा आने से पहले की एक कैफियत है। ओके। फिर दूसरी वो कैफियत है जब आप गुस्सा आप में आ जाए। हम्म। फिर तीसरी वो कैफियत है जब आपने गुस्से को रिस्पॉन्ड करना है, जब गुस्से में आप कोई ना कोई बिहेवियर सरजद करेंगे, ठीक है। जिसमें कोई भी बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं। हम्म। तो इसको इसी तरीके से अगर हम देखें कि जैसे गुस्सा आने से पहले क्या हम कर सकते हैं ताकि गुस्से को कम से कम किया जा सके। हम्म। पहली चीज़ है कि हम गुस्से को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे हमें लगे क्योंकि मेरे अंदर वो इब्तदाई साइंस पैदा हो रहे हैं गुस्से के, या मुझे लग रहा है कि मैं गुस्से में जा रहा हूँ, हम्म। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं गुस्से को कोप कर सकूं। ठीक है। ठीक है, मैं उसको डील कर लूं और वहीं पे उसको वो जो चिंगारी है उसको उसका कुछ कर सकूं, ना कि एक बड़ी आग का इंतजार करूं। ठीक ठीक। सो दूसरा लेवल ये है। अब तीसरे लेवल पे मैनेजमेंट ये होती है कि हमने हमारे पास ऐसे कौन से तरीके हैं कि गुस्सा जब आ चुका है, मैंने उसे कोप कर लिया है, अब मैंने लोगों को उस मामले पे डील कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा और आपका कोई एक कन्फ्लिक्ट है जिसमें मैंने रियलाइज किया, ओके, ये सिचुएशन डिफिकल्ट है और मुश्किल हो सकती है। तो अब मैंने पहले कुछ किया कि ताकि मैं रिलैक्स होके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इमोशनल कंपोजर के साथ आपके पास मौजूद रहूं ताकि मैं बात कर सकूं विदाउट गेटिंग इनटू एंगर। पहली स्ट्रेटजी मैंने काम किया। फिर मैंने जो यहाँ पे बैठा तो आपने जब वो बात चलना शुरू हुई, कन्फ्लिक्ट, वो प्रॉब्लम, तो मैंने फील किया कि मैं जैसे कि अपने अंदर वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे मैंने फील किया कि जैसे कि मुझे लगा कि ये थ्रेट कर रही है मुझे, या मुझे वो हॉट फ्लैशेस फील हुए। मैंने अपने अंदर गुस्सा और वो एकदम से वो वेव फील की, वो जो एक फ्लैश है कि मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ, गुस्से की लहर महसूस की। मैंने कैसे कोप करना है इसको, कैसे इसको अभी ख़त्म करना है, और फिर जब मैंने जवाब देना है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और इस मीटिंग को कैसे लेके चलना है एंड तक, ये रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और देन जो लास्ट होता है कि मैं कैसे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकता हूँ, मामला डील भी करना है, सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करना असर्टिवली विदाउट गेटिंग इनटू एंगर, बट मैंने आल्सो आई हैव टू फोकस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, हाउ टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट। ये फोकस क्या हो, ये 4 लेवल्स हैं जिन पे हमने एंगर डील करना है। तो जब भी एंगर मैनेजमेंट करनी है तो हमने इन चारों लेवल्स पे इंटरवेंशन तरतीब देनी है, एक तरीका कार सीखना है, उसकी बाकायदा से रिहर्सल करनी है, फिर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। और जब जब गुस्सा आप अपने अंदर महसूस करो तो आपने खुद को इन चीज़ों से रोक के रखना है। जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो इन लेवल्स पे तो हमारा एंगर मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है कि हम एंगर को कैसे अपनी ज़िंदगी में मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हाँ, हमने लेवल 1 है कि हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उससे को अपनी ज़िंदगी में। सो ज़िंदगी जितनी सादा होगी, जितनी सिंपल होगी, और जितना आप अपनी ज़िंदगी को क्लियर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतना गुस्से में आने के चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब रिलेटेड इश्यूज आप बहुत अच्छे से डील कर रही हैं अपने जॉब पे, आपने एक इक्विलिब्रियम रखा हुआ है, बैलेंस रखा हुआ है, आपका इन्वायरमेंट भी बड़ा कंफर्टेबल है, आप अपनी लाइफ में जो जो आपकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं या आप चला रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने काम छोड़ना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में वो एक स्ट्रगल बन जाएगी, क्योंकि आपने बेशुमार काम है जो नहीं कर रहे हो, वक्त पे काम नहीं कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन है, डिले करते हो। ये सारा एटीट्यूड आपके अंदर क्या पैदा कर सकता है, गुस्से को लेके जा सकता है। इसी तरह से आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपके पास बैलेंस डाइट नहीं है, आपकी स्लीप जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, और रात को लेट आप सोते हो, और फिर आप स्ट्रगल करते हो सुबह उठने में, फिर ऑफिस में लेट होते हो, फिर ऑफिस में भी आपकी एफिशिएंसी कंप्रोमाइज्ड होती है। सो लाइफ को सबसे पहले बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी सेहत बड़ी अच्छी हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, अपनी बैलेंस डाइट और स्लीप को आपने पूरी मियारी जो नींद है उसके लिए आपने अपने ऊपर ये सारी चीज़ें करनी है। पहला स्टेप ये है कि आपकी लाइफ बड़ी क्लियर, बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और मैनेजमेंट के वाइज होनी चाहिए।
एक मोतदल किस्म की ज़िंदगी हो आपकी। बिला वजह की चीज़ें और बिला वजह की एक वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं, फ़ाल्स एक्सपेक्टेशंस लोगों से मत रखें, ठीक है? अब ये मिनिमाइज़ करने के तरीके हैं, जितना आप ऑनेस्ट होंगे, जितना फॉरगिविंग होंगे, जितना आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखेंगे, गुस्सा उतना कम होगा। जैसे ना लेटिंग गो एक ऐसी आर्ट है कि आप कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम को इसलिए भी आप उन्हें जाने देते हैं कि यार इसमें उलझ के अपनी सेहत और अपने रिश्ते ही खराब करने की बात है, तो आप सब्र करते हैं, पेशेंट रहते हैं और ये जो कंटेंटमेंट है टुवर्ड्स लाइफ इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में एकदम से गुस्से को कम कर देते हैं और लाइफ सेटिस्फेक्शन बेहतर हो जाती है। फिर आपकी ज़िंदगी में जो एंगर है वो बड़ा मिनिमाइज़ हो जाएगा और आप रिलेशनशिप को बड़े अच्छे से डील कर सकेंगे, ठीक है? तो एक तो पहला स्टेप ये होगा कि इन एटीट्यूड को अपना के अपनी ज़िंदगी में गुस्से को कम से कम करें, एक। दूसरा ये है कि केमिकल स्टिमुलेशन नहीं होनी चाहिए, मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप नस्वार लगाते हैं या आप इस तरह की कोई भी और किसी किस्म का भी ड्रग करते हैं, तो आपका गुस्सा सेटल डाउन नहीं होना, क्योंकि वो इमोशनल ऑगमेंटेशन काज़ करते हैं ये केमिकल, आपके अंदर गुस्से को बढ़ा के रखते हैं। तो आप बड़े एजी होते हो, एंग्शियस होते हो, ड्रग अब्यूज़ या केमिकल्स अब्यूज़ या स्टिमुलेशन की वजह से। तो इससे भी आपने इज्तनाब करना है, तो आपकी ज़िंदगी मिनिमाइज़ हो जाएगी, एंगर मिनिमाइज़ हो जाएगी। सेकंड लेवल जो है हमने जब मिनिमाइज़ कर चुके हैं वो एंगर को अपनी ज़िंदगी में, तो अगला स्टेप है कि हमने उसे कोप करना है, कि हम गुस्से में जाने से पहले गुस्से को कैसे कोप कर सकते हैं, कि कोप योर एंगर बिफोर इवन यू गेट इनटू एंगर। कैसे गुस्से को कोप कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक तो लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी कैफ़ियत है जो आपको बहुत ज़्यादा एजिटेटिव बना देता है, बड़ा एजी, और आप बड़े रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो आप मौका नहीं देते अगले इंसान को, ठीक है, सुनने का, उसको सुनेंगे नहीं, तो अपनी सुनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है। एक तो दूसरों को सुनने की कोशिश करें कि सुने पूरी तरह से बात क्या है, ठीक है? एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड इवन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स एज़ वेल। बेसिकली ये आपकी ज़िंदगी है, इसकी ज़िम्मेदारी आप पे है। इसी तरीके से आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो अभी एग्रेसिव फीलिंग या एंगर आप में जो डेवलप हो रहा है, ये कोई और नहीं है। ये एक बड़ी जो समझ लें कि एक मिथ है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है वो किसी की बात से, तो ऐसा नहीं है। बात किसी की है, लेकिन आप चाहोगे तो आपका गुस्सा, आपकी बॉडी गुस्से में जाएगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें कि आप भी जो एग्रेसिव फील कर रहे हैं या आपके अंदर जो एंगर पैदा हुआ है, ये सिर्फ आपकी अपनी वजह से हुआ है। आप ये थ्रेट, इन चीज़ों को ऐसे मैसेज अपनी बॉडी में या अपने माइंड में परसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फीलिंग्स पैदा है। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि ये आप ही हो और आपकी ही फीलिंग्स है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सेकेंडली आपने डिफरेंशिएट करना है एंगर और एग्रेशन में। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंगर और एग्रेशन में एक फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी जो फीलिंग्स हैं और एंगर जो है, उसको एक तो नॉर्मल इमोशन समझें। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है अब मैं अब्यूसिव हूँ या डिसरिस्पेक्ट हूँ या मैं वर्बली या फिजिकली या मैं बहुत ज़्यादा लाउड हो जाऊँ, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। सो इससे अपने आप को अलग करें, कि डिटैच करें एग्रेशन से, जो एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं उनसे, और दे फोकस करें अपने ऊपर। सो ये भी डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो रही है। मैं अभी एग्रेशन आ रहा है मेरे अंदर, एंगर पैदा हुआ है, तो मैं एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, और अगर मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ तो कैसे मैंने काम डाउन करना है, ठीक है? तो फिर देन आपके पास आ जाएगा रिलैक्सिंग स्ट्रेटेजीज। आप कैसे डीप ब्रीथ कर सकते हैं, काम डाउन हो सकते हैं, खुद को पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं, और अपनी इन फीलिंग्स को, जैसे ही आपने अर्ली साइन पहचान लिए थे कि जैसे आपके अंदर एक एंगर के जो अर्ली साइंस हैं उनको कैसे डील करना है, कैसे काम डाउन करना है, तो आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। एक गिलास पानी का उसमें 2 सिप ले सकते हैं, तो आप फ़ौरन 1-2 सेकंड्स में ही अपने ऊपर वो रीगेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उस वक्त रिस्पॉन्ड करने से गुरेज करें। जैसे आपने ये फील किया, फ़ौरन रिस्पॉन्ड ना करें, बल्कि आपने
पानी पी खुद लें को या डीप रिलैक्स। ब्रीथ कर लें, रिलैक्स करने की टेक्निक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड लेवल है कि थर्ड में हमने ये करना है, तीसरे लेवल पे कि हमने रिस्पॉन्ड करना है असर्टिवली। गुस्से के दौरान बड़ी असर्टिवली हमने रिस्पॉन्ड करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपने एक तो जो कोपिंग स्किल्स सीखी हैं पीछे, जैसे काम डाउन होना, रिलैक्स होना, अपना रोल एग्जामिन करना कि यार गुस्से में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर साइंस क्या है, उन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना है। और स्ट्रैटेजीज यूज़ करने के साथ साथ आपने ये एग्जामिन करना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ गुस्से में, मेरा रोल क्या है, क्या मैं लाउड हो रहा हूँ, क्या मैं डिसरिस्पेक्ट हो रहा हूँ। तो इन चीज़ों को फ़ौरन अपॉलॉजी करना, इन पे सॉरी करना और वापस अपना कंट्रोल रीगेन करना, ये तो पहला स्ट्रैटेजी है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे असर्टिवली। फिर आपने कुछ टाइम, डेफिनेटली मैंने आपको कहा है कि आपने एक टाइम आउट लेना है, कोप करने के लिए एक टाइम आउट होता है, ये फ्यू सेकंड्स का होता है, ऐसा नहीं है कि आपने घंटों बाहर निकल जाना है। तो फ्यू सेकंड्स का एक टाइम आउट लेना है और उसमें आपने इवैल्यूएट करना है खुद को, और आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आपने इवैल्यूएट करना है और देखना है कि अभी आप क्या बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम इन हैंड क्या है, और फोकस सिर्फ प्रॉब्लम इन हैंड पे होना चाहिए। प्रीवियस पास्ट के, कल के, परसों के मसले नहीं, जो आज का मसला है जिस पे आप बैठे हुए सिर्फ उसी से रिलेटेड फोकस करें। ठीक है, इसी तरह से फिर जो लिसनिंग स्ट्रेटेजी है उसको फोकस करें। टू वे ऑफ कम्युनिकेशन को जो है ना आप वो बढ़ाएं या प्रेफर करें उसको, ताकि आप भी बात करें तो दूसरों को भी मौका दें कि उनको भी बात करने की ज़रूरत है, वो भी बात कर सकें। इसी तरह से अपनी जो राय है उस पर दूसरों को कंपेल ना करें, दूसरों को पुश ना करें कि वो आपकी राय ही माने या आपकी बात ही माने। तो अल्टरनेटिव्स सजेस्ट करें, अल्टरनेटिव्स पे बात करें कि ओके प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो जो बाहमी ताउन है और जो बाहमी रिस्पेक्ट है, जिसे बाहमी इज्जत कहते हैं, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फोकस किया जाए और कोशिश की जाए कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो। और इसी तरह से हम अपनी फीलिंग्स भी स्टेट कर सकते हैं डायरेक्टली कि मैं इस बात पे, या मैं अभी एग्रेसिव फील कर रहा हूँ, या मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। तो आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं, कवर्टली भी, और किसी को के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ लेवल है उस पे हमने प्रॉब्लम सोल्यूशन पे करना है कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन क्या है, रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है कि आपके अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व ही करना है। ओके, और गुस्से का मकसद भी यही है कि अगर मुझे मेरे अंदर, मैं अगर अभी इस वक्त एग्रेसिव हूँ तो उसका मकसद ये नहीं है कि मैं अब इस डायलॉग को ख़त्म कर लूँ, बल्कि मैंने काम करना है प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, और मामला हल कैसे करना है उसके, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स को फोकस किया जाए कि जैसे पहला तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, मामला हल कैसे हो सकता है, और जहाँ पे ज़रूरी है तो ज़रूर माफ़ी मांगें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लें, खुद अपना जो आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो आपका पार्ट है उसको एक्सेप्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ज़रूर। ठीक है, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और उसका भी रेजोल्यूशन हो जाएगा।